will never forget. These are the type of birds that cannot fly, right? They are found in, कहाँ पे मिलते हैं? Found in poles, in the polar regions, in the Antarctic region only. आर्कटिक रीजन में पेंगुइन्स नहीं है. इन द एंटार्क्टिक रीजन, आर्कटिक में नहीं है. आर्कटिक में पोलर बियर्स है. नॉर्थ पोल वाली साइड आपकी कंट्रीज आ जाती हैं, पीपल हैं, तो वी कांट फाइंड पेंगुइन्स ओवर देयर. कहाँ पे बेटे? आर्कटिक रीजन में सिर्फ क्लाइमेट उनको सूट कर सकता है, नॉर्थ पोल का बहुत ठंडा, बट दे आर हैविंग लॉट ऑफ प्रेज एंड ओवर देयर. Yes, बच्चे, anyone wants to ask something? एक सेकंड. Yes. हाँ जी बच्चे. So they used to live in Antarctic region specially. Why in the Antarctic region? Because they can't find the prey over there. Predators नहीं होते उनके. ठीक है? They don't have predators in that region. वहां पे बहुत ज्यादा predators नहीं होते, so they can live safely over there. Predators, prey होता है कि उनका शिकार. अब वो कुछ ना कुछ तो खाएंगे. And what do penguins eat, by the way? Fishes. Yes, penguin used to eat fishes, and thus they are very good swimmers. And कैसे? अंटार्कटिका में नहीं होते हैं प्रीडेटर्स, होते हैं जो उनका शिकार करते हैं, जो उनको खाते हैं. ठीक है? क्या होते हैं? हाँ, लेकिन वो यहाँ तक नहीं आ सकती. दे आर हैविंग अ सेफ प्लेस टू लिव ओवर देयर. ठीक है जी? ईट फिश एंड आर गुड स्विमर्स. बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं. एंड व्हाट मोर अबाउट देम? और कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं उनके? एक मिनट. वन, they are the birds that cannot fly. These are the flightless birds. And why do not they fly? Penguins, चलो ये बताओ, why penguins cannot fly? One by one. हाँ जी, because their body is heavy. एक मिनट. हाँ जी, नहीं बता. Their bones are hollow. Bones hollow, then can't hollow. देखो बेटा, whatever it is assumed since they used to eat fishes, etc. So they don't need to fly for their food. Normally, we all know that birds mostly fly for the food or to protect themselves. यही होता है ना? नहीं, मन नहीं करता बेटे. अब पता नहीं क्यों नहीं करता. अगर आप अच्छे भले बैठे हो, आराम से टीवी देख रहे हो, या जैसे हम छुट्टियों में एंजॉय करते थे, मोबाइल लैपटॉप सामने चल रहा है, पीछे आराम से बैठे हैं, इतने में मम्मा ने आके बोल दिया कि बेटा जरा ये काम कर दो. नहीं, मेरी क्लास है. अब क्लास में चाहे गेम चल रही हो, ये होता है ना? तो अब इसलिए पता नहीं उनका मन किया कि नहीं किया, बट इट इज अज्यूम्ड कि क्योंकि उनको उसकी जरूरत नहीं थी, तो स्लोली दे फॉरगेट फ्लाइंग. ये सिर्फ एजम्पशन है, ये माना जाता है कि दे फॉरगेट द फ्लाइंग. राइट? तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा डिटेल में हमारी बुक में नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट ओवर हियर. और ना ही आपको ये आएगा व्हाई कांट दे फ्लाई. अगर इन केस आता है, यू कैन राइट दिस assumption. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्या बेटे? यू कैन राइट इन द adaptations also that they are very good swimmers so that they can eat the fish.
हाँ, ये वाला पॉइंट आपके अडेप्टेशंस में नहीं आएगा, ये वाला आ सकता है, ठीक है ना, ये वाला नहीं आएगा. Why they prefer to live in Antarctic region? Because they don't find predators over there, so they can live safely over there. Second, moving upon to the adaptations part. First, they are very good swimmers, so that they can easily catch the fishes for their food. Secondly, इसके अलावा और क्या point हो सकते हैं? They streamlined body. चल, streamlined body. और क्या होता है यहाँ पे? 2-3 पॉइंट. वेब्ड फीट और streamlined body, webbed feet and flipper like wings. ठीक है, flipper like wings. बेटे ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपके एक ही पॉइंट में कवर किए हैं, because the reason is all these features they help them to swim, right? To swim easily in water. अलग अलग लिख के आओगे तो तीनों का एक ही नंबर मिलेगा, और तब मिलेगा जब आप साथ में ये रीजन लिखोगे. टू स्विम इजीली ऑब्वियसली इन वाटर. ठीक है जी. नेक्स्ट एक पॉइंट कल आपको पोलर बियर में करवाया था. व्हाट इज द कलर ऑफ द पोलर बियर? व्हाइट. व्हाई? टू मर्ज इटसेल्फ इन द स्नो. सिमिलरली the color of the penguins is क्या होता है? color is white and black. हाँ जी, backbenchers, can you able to see till now? ठीक है. color white होता है. white क्यों होता है? to merge with the snow, so that they are not easy to find out them. Merge with snow. with black नहीं होता and black नहीं होता. उनके जो feathers होते हैं बेटे वो black होते हैं. बैक साइड विंग्स नहीं नहीं बेटा, आगे वाला पूरा पोर्शन उनका व्हाइट होता है. हाँ पीछे वाला ठीक है, यू आर राइट. ठीक है. एंड ब्लैक फेदर्स एंड ब्लैक कलर. व्हाट इज द रीजन ऑफ द ब्लैक कलर? मर्ज विद द फिशेस. और नेचुरली होता है. क्यों होता है? कोई ना कोई रीजन तो होगा. अब व्हाइट कलर भी नेचुरली होता है बेटे, वी आर नॉट पेंटेड इट. इसका एक रीजन बच्चे ये भी है, टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट, टू गेट दी हीट, राइट? टू एब्जॉर्ब हीट ऑफ दी सन. और ये हमने हीट वाले चैप्टर में अच्छी तरह पढ़ा हुआ है कि जितना डार्क कलर उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगी. और एंटार्क्टिका में क्लाइमेट कैसा होता है? यू ऑल नो दैट. ऑल ऑफ यू नो दैट ना, राइट? टू एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द सन. देन इसके अलावा और क्या होता है? पोलर बियर में एक पॉइंट और किया था जो उनको कोल्ड क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करता है. thick layer of fats, right? And what does thick layer of fat called as? Same. They are also having a thick layer of fat which is called as blubber. They are having a thick layer of fat which is called as blubber. From हाँ ये भी लिख सकते हैं. ठीक है. लेकिन
अच्छा, थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड द ब्लबर, क्या ये कंप्लीट पॉइंट है? क्या लिखना है साथ में? टू कीप देयर बॉडी वार्म, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, जो मर्जी लिख लो, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट, और भी जो आपके माइंड में आता है। राइट, नेक्स्ट, उनकी एक खास, बहुत ही खास स्पेशल फीचर है, दैट इज नॉट टू बी यूजुअली सीन इन अदर एनिमल्स। आपकी क्लास में किसी बच्चे ने बोला था, दे यूजुअली मूव्स इन ग्रुप्स, दे यूजुअली हडल टुगेदर, वो हमेशा एक दूसरे के साथ टच करके, एक दूसरे के साथ मिक्स अप, मर्ज करके मूव करते हैं। इवन दे यूज टू मूव इन द ग्रुप्स ऑफ थाउजेंड्स, थाउजेंड्स पेंगुइन्स इकट्ठे इकट्ठे मूव करते हैं, दैट कीप देम वार्म। इनको जल्दी से पता भी नहीं चलता, फॉर दी सेफ्टी एंड टू कीप देमसेल्व्स वार्म। हाँ बेटा, ये ह्यूमंस नहीं है ना, एनिमल्स है, बर्ड्स है, ठीक है ना। ये जो इतना ब्रेन चलता है ना कि मैम ये ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, ये ह्यूमंस का ही चलता है। एनिमल्स या बर्ड्स को सिखा दिया जाता है, वो बेचारे वैसे ही चलते रहते हैं, ठीक है। दे यूजुअली हडल्ड टुगेदर। Penguins usually huddled together in groups to keep, they huddled together in groups to keep them warm and protected, to keep them warm and protected. They usually move in the groups of thousands, मतलब दो चार नहीं, thousands of penguins जो है वो इकट्ठे इकट्ठे आपस में कंबाइन होके चलते हैं। Penguins usually huddled together in groups to keep themselves warm and protected. To keep themselves warm and protected. Perhaps बच्चे हो सकता है, but mostly penguins we can found it in Antarctica, but exceptions are always there, we have to search for them. ठीक है, आर्कटिक रीजन में ऑलमोस्ट नहीं मिलते हैं, बट परहैप्स हो सकता है ह्यूमंस वहां तक ना पहुंचे हों, या जब तक आपकी बुक छपी तब तक ह्यूमंस ना पहुंचे। From the extreme cold climate. Secondly, if any predator is there, so they can protect themselves. ठीक है, although very less predators are there in Antarctic region for them, but still there can be. In addition to polar bears and penguins, there are few other animals that live in these regions, in extreme polar regions. Can you name some animals? There are few other animals, huskies, bulls, fishes, Siberian crane. ठीक है, चलो, you can find out, but I will generally discuss. आपकी बुक में जो है, there are so many fishes and birds. They will still live in these regions. The fishes, they are having the special characteristics that they can live under cold water for a very long time. Live under cold water. बस एक ही दिया हुआ है, मैं बच्चे फिशेस का, पेंगुइन का नहीं है। हाँ जी,
लिव अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये फिशेस की एक स्पेशल फीचर है। देन बाकी सील्स वगैरह भी होती हैं, पढ़ी हुई है ना। सो दे आर नॉट गिवन इन द बुक, तो हम उनके फीचर्स नहीं करेंगे। अ टाइप ऑफ, तो उनको जरूरत ही नहीं होती। आ रही हूँ उस पर भी आ रही हूँ। आई एम कमिंग, राइट। एंड नेक्स्ट इज बर्ड्स। नेक्स्ट इट इज बर्ड्स। अभी अभी किसी बच्चे ने एक बर्ड का नाम लिया था, क्या नाम था? साइबेरियन क्रेन, मोस्ट फेमस बर्ड। और व्हाई इट इज सो मच फेमस? बिकॉज इट माइग्रेट्स। माइग्रेट तो बहुत सारे बर्ड्स करते हैं, है ना? Due to its speed, and this bird almost covers 15,000 kilometers per side every year. इतना वो मतलब ट्रेवल करके आते हैं और इतना ही ट्रेवल करके वापस जाते हैं। And this bird is mostly known to us. This name is very much popular because these are the special birds that come from Siberia to India. ये साइबेरिया से इंडिया में आते हैं। कोई बता सकता है कहाँ आते हैं? साइबेरिया से इंडिया में कहाँ आते हैं, किस जगह पे? मुंबई के पास। और कोई? कर्नाटका। हाँ जी, बस स्टॉप बचे। सबके आइडियाज गलत है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन यू प्लीज टाइप एनी गेसेस? Small wings, they are heavy. Okay. हाँ जी, बच्चे ये साइबेरियन क्रेन जो है, they mostly come to the place which is one of the most popular bird sanctuary. एक नेचुरल एटमॉस्फेयर है और वहां की गवर्नमेंट ने स्पेशली रूल बना दिया है कि ये जगह बर्ड्स के लिए रिजर्व रहेगी। करेक्ट जसलीन? एंड इट इज भरतपुर इन राजस्थान। यस, सॉरी बच्चे, अगर किसी ने बोला था तो बाय मिस्टेक, शायद मुझे नहीं सुनाई दिया। भरतपुर इन राजस्थान। और सेकेंडली दे कम टू दी सुल्तानपुर जी इन हरियाणा। चलो वट एवर इट इज, अब ये तो उसको बताए। देखो ये बात नहीं होती है, ऐसा नहीं है। आई विल गिव यू अ क्वेश्चन। इवन एक बर्ड सेंचुरी, नेचुरल बर्ड सेंचुरी इंडिया में भी है। इंडिया में क्या, पंजाब में। पंजाब में भी एक ऐसी जगह रिजर्व की हुई है जहां पे हर साल बाहर से बर्ड्स आते हैं ड्यूरिंग द विंटर्स। ठीक है, किसी को पता है उस जगह का नाम? वहां पे एक गुरुद्वारा भी है, नाम बोल। पंजाब के अंदर है तो हरियाणा कहां से आ गया? नहीं जी, ऑलमोस्ट यहाँ से आपका आई थिंक 45 मिनट्स टू 1 आवर का रन है। सर्च करना। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, birds move from one place when there is a winter sets in. Birds move from these polar regions when winters set in. They move from that region to the warmer places, and
एंड दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन। और आपकी बुक में बेटा एक पूरा का पूरा टेबल बना हुआ है माइग्रेशन का, ब्लू बॉक्स बना हुआ है, सो यू मस्ट गो थ्रू दैट। इस ब्लू बॉक्स में क्या दिया हुआ है बेटे? इस ब्लू बॉक्स में कुछ एजम्पशंस दिए हैं, ये एज्यूम किया जाता है। देखो आपको ये बताया है कि साइबेरियन बर्ड जो है वो हर साल साइबेरिया से चल के यहाँ आते हैं, भरतपुर राजस्थान में या सुल्तानपुर में या कहीं भी, एबीसी किसी भी जगह पे आते हैं चिल्ड्रन। देन जैसे ही विंटर एंड्स होती है, एज सून एज द विंटर एंड्स दे मूव टू द अदर प्लेसेस, बैक टू साइबेरिया, वापस चले जाते हैं। तो इट मीन्स हाउ कुड दे नो कि एवरी ईयर एट विच प्लेस दे हैव टू कम एंड वेयर दे हैव टू गो? उनको कैसे पता चलेगा कि उनको कहाँ आना है, कहाँ जाना है? इट मीन्स क्या है? क्या किसी को पता है कि बर्ड्स को कैसे पता चलता है? इतना दिमाग का है। हाँ जी, हाँ जी, they perhaps catch the waves, cold waves जो फ्लो करती हैं वो पकड़ सकते हैं, ठीक है? और they are having the sense of direction, और या तो they can come to know about the atmospheric waves or cold waves, or they might have the sense of direction, or it is assumed they may have landmarks. उन्होंने कुछ लैंडमार्क्स रखे होते हैं, जैसे हम कई बार किसी नई प्लेस पे जाते हैं तो वी विल कीप लैंडमार्क्स कि हाँ यहाँ पे इस तरह की बिल्डिंग थी, या ये नेम ऑफ स्कूल आ रहा है रास्ते में, ऐसे कुछ ना कुछ या तो लैंडमार्क्स रखेंगे। और एक एजम्पशन ये भी कहती है कि जो अर्थ है आपकी, उसका मैग्नेटिक फील्ड उनको गाइड करता है, और दे मे बी गाइडेड। ये सारी एजम्पशंस हैं, कंफर्म कुछ नहीं है। और दे मे बी गाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ठीक है, आपके ब्लू बॉक्स में बेटा यही दिया हुआ है कि वाई they move from one place to another every year, rather year after। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का मैग्नेट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना 6th क्लास में कि जब हम मैग्नेट को फ्रीली हैंग करते हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से, ठीक है? और दे में बी गाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। इलेक्ट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता, ये मैग्नेटिक इफेक्ट अलग चीज है बेटे, इलेक्ट्रॉन्स अलग चीज है, ठीक है? Even with the birds, there are some fishes and some insects can also migrate. ठीक है? Some fishes and insects can also migrate from one place to another. By the way, मैंने migration का पूरा टॉपिक करवा दिया. What is migration? Just one student raise your hand. जिसको आता है just raise your hand. What is migration? हाँ जी. Moving from one place to another. Incomplete one. हाँ जी. Proper definition दे दो. अब ये तो 5th से कर रहे हो. हाँ जी. बिल्कुल ठीक है बेटे, लेकिन मैं इसको ना मूवमेंट के बजाय एक वर्ड आपको ऐड करवाना चाहती हूँ यहाँ पे, और आप लोगों ने किया भी हुआ है, मास मूवमेंट। हाँ जी, मास मूवमेंट मीन्स दे ऑलवेज मूव इन ग्रुप्स। Mass movement of birds or animals from one place to another in search of food or to protect them from harsh climatic conditions or to breed, ये भी आपको करवाया हुआ है। कुछ फिशेज हैं जो सिर्फ ब्रीडिंग के लिए सॉल्टी वाटर लेक से फ्रेश वाटर लेक में जाती हैं to give birth to young ones, किया हुआ है हमने 5th में।
mass movement of birds or some animals from one place to another to find out suitable climate. To find suitable climatic conditions. हाँ जी बच्चे, this completes your polar region adaptations. और कल हमने स्टार्ट करनी है ट्रॉपिकल अडेप्टेशंस. उसमें प्लीज नोट कर लो, आपको कुछ एनिमल्स के नेम्स आएंगे और साथ ही साथ उनको अडेप्टेशंस करनी. जनरली तो आपको पता ही है. ठीक है? ओके चिल्ड्रन, टेक केयर एंड बाय बाय.